तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको अध्याय 4 में दहन एवं ज्वाला एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के जो आपकी पुस्तक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला है। पाठ की पूर्व तैयारी। निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देर बाद जलती है, उनको नीचे दी गई सारणी में उचित क्रम स्थान पर लिखना है। तो हमारा दिया गया है पत्ती, रबड़ का टुकड़ा, लकड़ी और कांच। तो इसमें देखना है सामग्री का नाम ये है और जल्दी जलती है और देर से जलती है, इसको लिखना है। तो पत्ती हमारी जल्दी जल जाती है, रबड़ का टुकड़ा भी जल्दी जल जाती है, लकड़ी थोड़ी देर से जलती है और कांच का टुकड़ा भी देर से जलता है। फिर हमारा पहला प्रश्न आ जाता है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। अब प्रश्न पहला हमारा आता है कि निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। बी नंबर है, इनका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इनका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। डी नंबर है, इनका ज्वलन ताप उच्च होता है और आसानी से आग नहीं पकड़ते हैं। तो जो ज्वलनशील पदार्थ होता है तो बी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? तो जलता हुआ ईंधन ऑक्सीजन के संपर्क टूटने पर आग पर नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है कि चित्रानुसार कागज के 2 कप पहले में पानी दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं। दूसरा कप आग पकड़ लेता है जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता है बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। आ, कागज के कप को दी गई ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है और बा है, जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। उपयुक्त दोनों कथनों में सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। कथन आ और कथन बा दोनों सत्य हैं। चौथा है, अम्लीय वर्षा हो सकता है। तो एलपीजी के जलने से, कोयला और डीजल जलने से, लकड़ी के जलने से और गोबर के उपले के जलने से। तो इसका भी सही आंसर हमारा होगा बी नंबर, कोयले और डीजल के जलने से अम्लीय वर्षा होता है। 5वां है, यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमारा शब्द दिया गया है बाह्य ज्वलनताप किलो जूल प्रति किलोग्राम कम और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं को इन खाली स्थानों में हमें भरना है। पहला में हमारा ईंधन की ऊष्मीय मान का किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है, लकड़ी को जलाने से पूर्व उसका ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। तीसरा है, सबसे अच्छा अग्निशमक कार्बन डाइऑक्साइड है और पेट्रोल का ज्वलन ताप लकड़ी की अपेक्षा कम होता है और मोमबत्ती की ज्वाला का बाह्य छेद सबसे अधिक गर्म होता है। अब
आ जाते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न हमारा है कि चित्र ए और बी दोनों दो दिए हुए हैं और चित्रानुसार दो कांच के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बी जार में ऑक्सीजन गैस से भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा जार बी ऑक्सीजन गैस से भरा हुआ में मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी क्योंकि ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है और कार्बन डाइऑक्साइड दहन को रोकता है। अगला प्रश्न अगर कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? तो इसका उत्तर कि ज्वलन ताप वह न्यूनतम तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। सूखा कागज जलाना आसान हो जाता है क्योंकि गीला कागज के जलने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5। तो उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन क्रिया होती है। तो दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। पहला हमारा पहला ईंधन, दूसरा वायु में जो दहन के लिए आवश्यक होता है ऑक्सीजन, और तीसरा ऊष्मा जो ज्वलन ताप को प्राप्त करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ऑक्सीजन का प्रतिशत बढ़ने से दहन प्रक्रिया तेजी से होगी जिससे आग लगने की घटना बढ़ सकती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से पौधों का जीवन प्रभावित होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी तेज हो जाएगी। तो बच्चों इसका छठवां का उत्तर यहाँ से इसको यहाँ तक लिख लेना। फिर अगला प्रश्न है 7वां कि रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखे के जलने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा कि रसोई गैस का दहन शांत और नियंत्रित होता है जबकि पटाखे में दहन तेज़ी से होता है और इसमें गैस अचानक निकलती है जिससे आवाज़ होती है। अगला प्रश्न हमारा 8वां कि कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल का भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है जबकि दोनों ही ईंधन हैं? देखिए इसका सही उत्तर या फिर इसका उत्तर हम लिखेंगे कि मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप कोयले की तुलना में कम होता है। मिट्टी तेल का ज्वलन ताप अधिक होता है और कोयले का कम होता है जिससे यह अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है और अधिक जल्दी दहन शुरू कर सकता है। इसलिए इसके भंडारण में अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। नौवां प्रश्न आ जाता है कि विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों? समझाइए। आप इन आग पर नियंत्रित पाने के लिए क्या करेंगे? देखो, जल विद्युत उपकरणों में शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है और पेट्रोल के साथ मिलकर आग के फैलने का जोखिम भी होता है। इन आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या फोम अग्निशमक का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीय मान अधिक था तथा ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस था।
तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। इसका उत्तर में लिखिएगा कि हाँ, यह एक अच्छा ईंधन था क्योंकि इसका ऊष्मीय मान अधिक था और यह प्रदूषण रहित था, जिससे यह अधिक ऊर्जा देता है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगला प्रश्न, यदि 11वां प्रश्न, यदि ईंधन का ज्वलन ताप कमरे के औसत तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे ऐसे ईंधन, यहाँ एक सेकेंड, यहाँ का की जगह में को लिख लीजिएगा। तो ऐसे ईंधन को स्वतः दहन, सॉरी को नहीं लिखना है, का ही रहने दीजिए। ऐसे 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 ईंधन का स्वतः दहन हो सकता है जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसे स्वतः दहन कहा जाता है। उदाहरण में इसका लिख लीजिएगा फास्फोरस। फिर अगला प्रश्न है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है? कारण लिखिए। तो लकड़ी का प्रयोग हानिकारक होता है क्योंकि इसके जलने से अधिक धुआं और प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। अगला प्रश्न हमारा 13 है कि कारण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न हमारा यहाँ दिया हुआ है आ नंबर में कि दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? तो इसका उत्तर में लिखेंगे कि मोमबत्ती में वाष्पशील पदार्थ मोम होता है जो ज्वाला के साथ जलता है, जबकि कोयला ठोस होता है और इसे जलाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिससे यह बिना ज्वाला के जलता है। अगला प्रश्न है कुछ ज्वलनशील पदार्थों को जलाना दूसरे ज्वलनशील पदार्थों को जलाने की तुलना में कठिन होता है, क्यों? तो इसका उत्तर में लिखेंगे विभिन्न पदार्थों के ज्वलन ताप, वाष्पशीलता और दहन की विशेषताएं भिन्न होती हैं, जिससे कुछ पदार्थों को जलाना दूसरों की तुलना में कठिन होता है। अगला प्रश्न हमारा 14 है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। आ नंबर है कि ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है। इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके जवाब में लिखिएगा कि ताजमहल का रंग पीला होने का कारण वायु प्रदूषण, धूल और अन्य पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं जो संगमरमर की सतह पर जम जाते हैं। नंबर की प्रश्न को देखिए कि इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? तो इसके जवाब में लिखिएगा कि ताजमहल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, नियमित सफाई और सुरक्षात्मक कोटिंग का उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कि बूझो पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिससे बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला की ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? तो इसके उत्तर में लिखिएगा पहेली की फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी क्योंकि ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है, जिससे फुलझड़ी जल्दी जल जाती है। तो 15 का उत्तर ये होगा, इसको लिख लीजिए। फिर अगला प्रश्न है
मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ ये मोमबत्ती का चित्र बना लेना है और इसके बाद इसके ज्वाला का नाम भी लिख लेना है। यहाँ से देख के भी लिख सकते हो और किताब में भी ये चित्र दिया गया है, किताब से भी देख करके यहाँ बना सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट। जो पहला, हर पाठ के अंत में 2 प्रोजेक्ट दिया रहता है, उस प्रोजेक्ट को भी हम यहाँ पूरा बताते हैं। तो अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, ताकि दूसरे बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचे और दूसरे बच्चा भी अपना अभ्यास पुस्तक को कंप्लीट कर सकें। बूझो पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर दूर पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं, तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में आधा लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। अब प्रश्न हमारा यहाँ दिया है कि अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। यहाँ दिया है बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में और पहेली के पिताजी द्वारा कुल व्यय डीजल लीटर में है। तो बूझो के पिताजी एक सप्ताह में 3 लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं और पहेली के पिताजी डीजल में 12 लीटर एक सप्ताह में व्यय करता है। अब फरवरी 2024 में बूझो के पिताजी ने पेट्रोल 14.5 लीटर 14.5 लीटर पेट्रोल खर्च किया। वहीं पहेली के पिताजी ने फरवरी 2024 में 58 लीटर डीजल खर्च किया। और यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 109 रुपये है। तो बूझो के पिताजी द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। तो बूझो के पिताजी के द्वारा 381 रुपये 5 पैसे का खर्च करता है। वहीं वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 90 रुपये है। तो पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का डीजल खर्च होगा। तो 1305 रुपये का। चौथा प्रश्न है कि डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे। तो प्रदूषण से बचने के लिए आप पेट्रोल और डीजल के स्थान पर सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं। आ जाते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 में कि अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो यहाँ आप उत्तर में लिखें अपने आसपास के घरों में खाना पकाने के लिए निम्नलिखित ईंधन का उपयोग किया जा सकता है। पहला है एलपीजी गैस, दूसरा लकड़ी, तीसरा कोयला, चौथा बायोगैस और पांचवा इलेक्ट्रिक स्टोव। इनमें से लकड़ी और कोयला प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि इनके जलने से धुआं और हानिकारक गैस निकलती हैं। 2 नंबर में आ जाते हैं कि हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। अपने विचार लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिएगा हानिकारक ईंधन जैसे लकड़ी और कोयला जलने पर वायु प्रदूषण करते हैं, जिससे सांस संबंधी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा यह पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि और जंगलों का विनाश। बेहतर विकल्प के रूप में बायोगैस, इलेक्ट्रिक स्टोव या सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। बच्चों, यह हमारा अध्याय 4 खत्म हो गया।
इसी तरह अगर और भी अन्य वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको मिल जाएगी।